हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज मिसलेनियस फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65 हमें प्रूफ करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें इस पोर्शन को हम LHS बोलेंगे और इक्वल टू के राइट साइड वाले को हम RHS बोलेंगे। दोस्तों यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम बना सकते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो सेकेंड मेथड के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं सेकेंड मेथड से भी आप लोगों को बना के इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों आते हैं अपने पॉइंट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। तो यहाँ पे हम LHS लेंगे दोस्तों। तो टेकिंग LHS पोर्शन को हम लेंगे। तो क्या दिया हुआ है LHS cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 4/5 और 12/30 यहाँ पे इसको सपोज हम x मान लेते हैं और इसे y। तो एक फार्मूला हम सब जानते हैं कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y अगर रहे तो इसका फार्मूला हम सब जानते हैं दोस्तों कि cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज टू √1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। क्या हम बोले दोस्तों कि आपको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y रहे तो इसका फार्मूला क्या होता है cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज टू √1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। इस फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलो आते हैं अपने पॉइंट पे। cos इनवर्स क्या हमारा दिया हुआ है xy, यानी x और y का वैल्यू हमें पता है 4/5 मल्टीप्लाई y का वैल्यू हमारा क्या है 12/13 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x का वैल्यू हमारा क्या है 4/5 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या है इस टू √1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी 1 माइनस y का वैल्यू क्या है 12/13 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे cos इनवर्स एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12 4 जा कितना हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 13 5 जा 65 माइनस √1 माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इज टू √1 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 144 डिवाइडेड बाई 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे इस cos इनवर्स को एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। cos इनवर्स 48/65 माइनस √, यहाँ से हम LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा 25 1 जा 25 माइनस यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाई 25 इज टू, यहाँ पे LCM लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 169 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 169। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे cos इनवर्स को यहाँ भी एज इट इज हम कॉपी करेंगे और 48/65 को भी हम एज इट इज कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों स्क्वायर रूट 25 माइनस 16, यानी 25 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना वैल्यू बचेगा यहाँ पे 9 बचेगा। उसके बाद डिवाइडेड बाई कितना है 25 डॉट हमारा 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ कितना वैल्यू बचेगा 25 डिवाइडेड बाई 169। दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे cos इनवर्स को एज इट इज यहाँ पे कॉपी करेंगे, यानी cos इनवर्स 48 डिवाइडेड बाई 65 माइनस, अब देखो दोस्तों यहाँ पे हम 9/25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 3/5 डॉट हमारा 25/169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट हमारा 5 होता है और 169 का स्क्वायर रूट हमारा 13 होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम क्या करेंगे cos इनवर्स को एज इट इज यहाँ भी कॉपी करेंगे और 48/65 को हम जस्ट कॉपी करके लिख देंगे माइनस यहाँ पे 5 3 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 15 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों 13 5 जा 65।
ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 65 हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसके बाद देखो दोस्तों 48 हमारा जस्ट कॉपी हो जाएगा, -15 कॉपी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 48 में से 15 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा वैल्यू कितना बचेगा 33 डिवाइडेड बाई 65। क्या हमारा RHS पोर्शन हमारा आ गया है दोस्तों। अभी हम चेक करते हैं, हमारा कॉस इनवर्स 33/65 हमारा RHS पोर्शन दिया हुआ था। क्या हमारा RHS पोर्शन यहाँ पे आ गया है, बिल्कुल आ गया है दोस्तों। यानी हम बोल सकते हैं कि LHS हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया हुआ है cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। यहाँ पे हमें LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग LHS, क्या कौन सा पोर्शन लेंगे, LHS पोर्शन लेंगे। तो LHS पोर्शन हमारा क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये हमारा LHS इक्वल टू दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होगा कि cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 को x और y मान लेते हैं। यानी इसे हम बोल सकते हैं लेट x प्लस y, इक्वेशन ए भी इसे हम मान लेंगे। इसके बाद वेयर x इक्वल टू हम क्या माने हैं, cos इनवर्स 12/13 और दूसरा हम y इक्वल टू क्या माने हैं यहाँ पे, साइन इनवर्स 3/5। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस cos इनवर्स को इक्वल टू के अपोजिट साइड भेजेंगे तो सिंपल फॉर्म बन जाएगा। इन्वर्स में है तो कैसा बन जाएगा, सिंपल, यानी क्या हो जाएगा cos x इक्वल टू 12/13। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस साइन इनवर्स को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा साइन y इक्वल टू 3/5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल से हम यहाँ पे PGT रूल से tan x का वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्तों ये हमारा राइट एंगल ट्रेंगल है। अगर सपोज ये हमारा एंगल A है तो यहाँ से अगर हमारा पूछे कि cos x इक्वल टू क्या होता है, तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या दिया हुआ है 12, यानी 12 हमारा आ गया। हाइपोटेनस कितना है 13। हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम PGT रूल से जानते हैं, क्या जानते हैं कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये होता है। यानी बेस हमारा क्या दिया हुआ है 12, यानी 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर। इसके बाद हम करेंगे 12 का स्क्वायर हमारा होता है 144 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। इसके बाद हम करेंगे 144 को हम इक्वल टू के अपोजिट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 144। अब यहाँ पे पी स्क्वायर इक्वल टू जो हमारा वैल्यू आएगा 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे 25 बचेगा हमारा। यानी हम p इक्वल टू बोल सकते हैं 5, यानी हमारा परपेंडिकुलर क्या आ गया 5 आ गया। p का वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया। अब यहाँ से tan x का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे, tan x का। जब tan x इक्वल टू अगर हम बोले कि tan x इक्वल टू क्या होता है, तो हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। यानी परपेंडिकुलर हमारा क्या आ गया, परपेंडिकुलर अभी हम 5 निकाले हैं तो 5 डिवाइडेड बाई बेस हमारा कितना है दिया हुआ 12, यानी 12। अगर यहाँ से हम x का वैल्यू निकालें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये tan जो है इक्वल टू के अपोजिट जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 5/12। ये हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, ये हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ x का वैल्यू हम निकाल लिए। इसके बाद सिमिलरली हम क्या करेंगे, y का भी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। जब y का यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल पहले ड्रॉ करेंगे सिमिलरली। तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए, ये हमारा a है। अगर यहाँ से थीटा के सामने वाला को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर,
98 डिग्री के सामने वाला को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। जो रिमेनिंग बच गया साइड उसको बोलते हैं बेस। यानी हम सब जानते हैं इन रूल ऑफ पीजीटी, परपेंडिकुलर यानी बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ पे बेस हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। हम ये भी जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। यानी परपेंडिकुलर हमारा क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, यानी पी का वैल्यू हमें 3 दिया हुआ है। उसके बाद हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, 5, यानी एच का वैल्यू हमारा 5 दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, बी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं पीजीटी रूल। तो बी स्क्वायर यानी बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो बी स्क्वायर प्लस पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3, यानी 3 का स्क्वायर इक्वल टू हमारा एच का स्क्वायर, यानी एच कितना दिया हुआ है, 5, यानी 5 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे +9 को हम इक्वल टू के अपोजिट भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, ये हमारा हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, बी का अगर वैल्यू हम पूछे कि 25 में से 9 गया कितना बचेगा, 16, और 16 बचेगा यहाँ पे, और 16 का हमारा यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, यानी बी का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ का बी का वैल्यू 4 आ गया तो यहाँ से हम tan y का वैल्यू निकालेंगे। किसका निकालेंगे, tan y का। जब tan y का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे tan y इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। यानी परपेंडिकुलर हमारा क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से 3 लिखेंगे। हमारा बेस कितना दिया हुआ है, बेस हमारा 4 आ गया, तो 4, यहाँ से 4। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे। तो y के जैसे ही वैल्यू निकालेंगे तो ये tan क्या हो जाएगा, इक्वल टू के अपोजिट जाएगा तो हमारा tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से y का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, इस x और y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ x और y के जगह पे हम पुट कर देंगे। तो चलिए आते हैं, लिखेंगे ऑन द सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू x y इन इक्वेशन ए में हम पुट करेंगे। ए हमारा क्या दिया हुआ देखिए दोस्तों, x प्लस वाई, यानी x का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 5/12 प्लस y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 3/4, ये हमारा दिया हुआ है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस XY, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5/12 प्लस y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3/4 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस XY, यानी x का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, 5/12 मल्टीप्लाई y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3/4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे एडिशन और फ्रैक्शन निकालना बहुत आसान है। यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे इसको ऐसे करेंगे। यहाँ तो देखो 4 5 कितना हो जाएगा, 20। अगर हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट करें तो 4 5 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 12 3 36 डिवाइडेड बाई, फिर नीचे वाला को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 12 4 कितना हो जाएगा, 12 4 48 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 माइनस 5 3 15 डिवाइडेड बाई 12 4 48, यानी 48। यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद देखो दोस्तों क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे इस वाले फंक्शन को हम यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 36 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 56 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 48 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आके 48 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 48। अब देखो दोस्तों यहाँ से क्या होगा, इस 48 से इस 48 को कैंसिल कर देंगे, इस 48 से इस 48 को कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, देख लीजिए tan इनवर्स
टेन इनवर्स क्या आ गया यहाँ पे देखिए 56 तो रहेगा ऊपर और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 48 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 8 में से 5 गया 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 में से 1 गया 3 यानी हमारा 56/33 आ गया। यानी टेन इनवर्स का जो हमारा ये वैल्यू आया क्या आया टेन इनवर्स क्या है हमारा दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए टेन इनवर्स 56 डिवाइडेड बाई 33 ये हमारा वैल्यू आ गया। लेकिन हमको रिजल्टेंट किस में लाना है साइन इनवर्स में लाना है। यानी ये जो टर्म आया है इससे हम कुछ एनोदर नाम दे देंगे। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा जो टेन इनवर्स आया है इससे हम अगेन लेट कर लेते हैं लेट जेड इक्वल टू टेन इनवर्स 56 डिवाइडेड बाई 33 ये हम ले लिए। तो इस टेन इनवर्स को इक्वल टू के अपोजिट भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा टेन जेड इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई 33। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे राइट एंगल ट्रेंगल को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए राइट एंगल ट्रेंगल को ड्रॉ किए ये एंगल हमारा ए है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा ये हमारा टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है हम सब जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। यानी पी हमारा कितना दिया हुआ है देख लीजिए 56 यानी ये वाला वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 56 दिया हुआ है और बेस हमारा कितना दिया हुआ है 33 दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना है यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों इसको सिंपल हम करेंगे। हम जानते हैं पीजीटी रूल से बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे जानते हैं तो सिंपल से क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करेंगे तो बेस हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए बेस 33 यानी 33 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 56 यानी 56 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस। अब यहाँ पे 33 का स्क्वायर अगर हम बोले तो कितना होता है 33 का स्क्वायर हमारा 33 का स्क्वायर कितना होता है 189 प्लस 56 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों आप लोग बताइए 56 का स्क्वायर कितना होता है 56 का स्क्वायर 3136 होता है इक्वल टू एच स्क्वायर। अब इस दोनों को अगर हम ऐड करें 31 प्लस 1089 को तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1000 क्या आ जाएगा दोस्तों 1000 हमारा 1089 हमारा क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे टोटल वैल्यू आ जाएगा मे बी 4225 ये हमारा एच स्क्वायर आ गया। यानी अगर हम यहाँ से पूछे कि एच का वैल्यू क्या आएगा तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 4225 और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे दोस्तों तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। यानी हमारा क्या आ गया 65 इस एच का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 65 यहाँ से एच का वैल्यू हमारा 65 आ गया। यानी हम सब जानते हैं क्या जानते हैं अगर हमको साइन के टर्म में निकालना आंसर साइन के तो हम क्या बोलेंगे अगर हम बोलेंगे कि साइन जेड इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यानी परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है 56 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कितना आ गया 65। यानी यहाँ से जेड का वैल्यू अगर हम निकाल ले क्योंकि जेड इसको माने थे तो जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स 56/65 ये हमारा जेड का वैल्यू आ गया। हमें प्रूफ क्या करना था दोस्तों देखिए हमको प्रूफ क्या करना था साइन इनवर्स 56/65 हमारा यहाँ पे क्या आ गया देखिए साइन इनवर्स 56/65 यानी इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे RHS बोलेंगे। यानी हम लिखेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया हुआ है tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। यानी यहाँ पे LHS पोर्शन हमारा दिया हुआ है tan इनवर्स 63/16 और RHS इक्वल टू क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। यहाँ पे हम RHS इक्वल टू LHS प्रूव करेंगे। ठीक है दोस्तों ये वाला पोर्शन हमारा क्या दिया हुआ है LHS यहाँ पे क्या दिया हुआ है RHS दिया हुआ है। तो इस पर हम RHS इक्वल टू LHS को प्रूव करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे टेकिंग RHS पोर्शन को लेके चल रहे हैं। ठीक है तो RHS क्या दिया हुआ है हमारा साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 ये हमारा RHS दिया हुआ है।
अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि इस साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 को x प्लस वाई मान लेते हैं। यानी सपोज या लेट x प्लस वाई, ये हम मान लिया, इसको इक्वेशन ए भी मान लिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा x इक्वल टू क्या माने हैं, वेयर जहाँ x इक्वल टू क्या है हमारा साइन इनवर्स 5/13 और दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है y इक्वल टू हम क्या माने हैं कॉस इनवर्स 3/5। ये हम दो चीज़ माने हैं। यहाँ पे x इक्वल टू क्या माने हैं साइन इनवर्स 5/13 और प्लस y इक्वल टू हम क्या माने हैं कॉस इनवर्स 3/5। ये हमारा दिया हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स को इक्वल टू के अपोजिट भेजेंगे तो ये हमारा साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। और यहाँ पे हम सब जानते हैं कि साइन x इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये होता है। तो यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रेंगल से बाई पीजीटी रूल से हम यहाँ पे निकाल लेंगे। यानी हमारा परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। ठीक है दोस्तों, ये हमें बेस निकालना है। तो बेस निकालना है तो हम सब पीजीटी रूल से जानते हैं, क्या जानते हैं, बेस का स्क्वायर, क्या जानते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हम सब जानते हैं। यानी बेस हमारा क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं, यानी बी, तो बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है 5, यानी 5 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 13, यानी 13 का स्क्वायर। यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। इसके बाद हम बी स्क्वायर इक्वल टू अगर हम पूछे कि क्या होगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 169, ये प्लस का 25 हमारा इक्वल टू के अपोजिट आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 25। अब यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू फाइनल हमारा क्या है 169 में से अगर 25 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 144 यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा। यानी बी का वैल्यू अगर पूछे तो हमारा क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी b का वैल्यू हम बेस निकाल लिए। जब बेस निकाल लिए तो यहाँ पे b आ गया हमारा 12, तो यहाँ से हम tan x का वैल्यू निकालेंगे। तो tan x का जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे tan x इक्वल टू हम सब क्या जानते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हम जानते हैं। यानी परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, हमारा बेस कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। यानी x का वैल्यू यहाँ से अगर हम पूछे कि क्या आएगा तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू हम पूछे कि क्या आएगा तो x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे tan इधर आ जाएगा तो tan इनवर्स 5/12 आ जाएगा। ये हमारा x का वैल्यू यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पे सिमिलरली इसी तरह से y का वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ से इस cos इनवर्स को हम इक्वल टू के अपोजिट साइड भेजेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos y हो जाएगा और cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5। अब यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रेंगल को ड्रॉ करेंगे। तो राइट एंगल ट्रेंगल को जो ड्रॉ करेंगे तो जो हम cos थीटा इक्वल टू जानते हैं क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस होता है। यानी b हमारा क्या दिया हुआ है, b हमारा, चलो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रेंगल को यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे तो बेस हमारा क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो दोस्तों परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम क्या जानते हैं बाई पीजीटी रूल से बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर। यानी बेस हमारा कितना दिया हुआ है 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी p ही दिया हुआ है तो p का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 5, यानी 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। अब ये इस प्लस 9 को इधर भेजेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 माइनस 9, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 16 आ गया। यानी p का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब यहाँ पे p का वैल्यू जब हमें निकल गया, p का वैल्यू हम निकल गया तो क्या यहाँ से tan y का वैल्यू नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे दोस्तों। कैसे, देखो यहाँ पे अगर हम पूछे कि tan y इक्वल टू क्या होगा तो हम सब जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाई क्या होता है हमारा बेस होता है। यानी परपेंडिकुलर क्या हमारा अभी निकाले दोस्तों 4, तो 4 डिवाइडेड बाई बेस हमारा कितना है 3। यानी y का वैल्यू अगर यहाँ से हम पूछे कि y का वैल्यू क्या आएगा तो y इक्वल टू हमारा आ जाएगा tan इनवर्स
4/3, यानी यहाँ पे हमारा x और y का वैल्यू हमें निकल गया, y का भी वैल्यू निकल गया, x का भी वैल्यू निकल गया। इस x और y को हम इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे इस x और y के जगह पे। ठीक है दोस्तों, यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे छोटा सा वर्ड ऑन द सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू एक्स वाई इन इक्वेशन ए में हम वैल्यू को पुट करेंगे। यानी इक्वेशन ए हमारा क्या है देख लीजिए, x प्लस वाई, यानी x का हमारा क्या वैल्यू आया देख लीजिए, tan इनवर्स 5/12 प्लस हमारा y का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स 4/3, ये हमारा आया है। हम ये भी जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 - xy, ये होता है। इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या दिया हुआ है x, ये वाला क्या दिया हुआ y। अब इसको हम अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y, यानी x हमारा क्या दिया हुआ है 5/12 प्लस y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4/3 होल डिवाइडेड बाई 1 - xy, यानी 5/12 मल्टीप्लाई 4/3, ये हमारा दिया हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पे tan इनवर्स जब इसको एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 × 5 = 15 प्लस 12 × 4 = 48 डिवाइडेड बाई 12 × 3 = 36 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 × 3 = 36, ये 36 यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, या यहाँ पे लिख लेते हैं कि स्टेप और 1 - 5 × 4 = 20 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 × 3 = 36, क्या आ जाएगा 36। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस वाले वैल्यू को हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स क्या आ जाएगा 15 प्लस 48, 15 प्लस 48, यहाँ पे देखिए 15 प्लस 48 क्या आ जाएगा, 15 प्लस 48 हमारा 8 5 13 के 3 कैरी 1 और 4 1 5 1 6, यानी 63, कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, डिवाइडेड बाई हमारा 36 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे तो क्या है 36 है, इस 36 को यहाँ पे आएगा तो 36 - 20 क्या आ जाएगा 36 - 20 डिवाइडेड बाई 36। यहाँ तक आपका क्लियर होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, देख लीजिए, इस 36 से इस 36 को कैंसिल कर देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा रिमेनिंग पार्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू tan इनवर्स 63 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 36 में से 20 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। कितना आ गया दोस्तों 16। क्या हमारा LHS पोर्शन हमारा यही था। यहाँ पे देखिए LHS इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ था, LHS इक्वल टू क्या, tan इनवर्स 63/16। यहाँ पे क्या है tan इनवर्स 63/16 हमारा LHS पोर्शन मिल गया। यानी हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया।